हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं या जो एक यूट्यूबर जो है जो अभी फिलहाल में पकड़ाई है, जो हरियाणा से, जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। ठीक है, इसके ग्रुप में और भी 6 लोग हैं जो पकड़े गए हैं देशद्रोह में, इनको पकड़ा गया है। मामला क्या है? मामला ये है कि ये जो है ये एक तरह की यूट्यूबर है और ट्रैवलर यूट्यूबर, आप समझ ही रहे होंगे। ट्रैवलर यूट्यूबर वो यूट्यूबर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करते हैं, पर्यटन करते हैं और पर्यटन करके और तब वहाँ वीडियो बनाते हैं। ठीक वैसे ही ये भी है उसी प्रकार की। और यह भारत से ट्रेवल करके पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में वहाँ पर जो एक मेन व्यक्ति है वहाँ का, उससे इसको प्यार हो जाता है। देखिए, अब उसके प्यार हो जाने के कारण, यह जो है उसके प्यार में फंस जाने के कारण लव जिहाद जो आप सुने होंगे वो वाला काम भी करती है। उसके बाद ये जो लड़की है यह वहाँ के पाकिस्तान के लिए जासूस का काम कर रही है और रहती कहाँ पे है? भारत में। ठीक है, भारत में रहती है, भारत का नमक खाती है, भारत के स्थान की सारी चीज़ों को करती है और वहाँ पे क्या कर रही थी? धीरे धीरे पूरी सारी चीज़ें, चाहे आर्म फोर्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जानकारियाँ या यहाँ की जो भी जानकारियाँ वो वहाँ के वहाँ मतलब क्या कर रही थी? साझा कर रही थी। ठीक है, ये पहला काम तो ये था इसका। दूसरा, ये जो इसका मतलब जिससे इसको प्रेम हुआ था वो वहाँ के एजेंसी से जुड़ा हुआ था, तो ये इससे पूरे इंफॉर्मेशन लेता था। ये तीसरा रूप से यहाँ की जो मंदिर है या वहाँ का सारी चीजें हैं उससे कोरिलेशन करा, मतलब बैठाती थी। ये देखो, हाँ, यहाँ पे जाके पाकिस्तान पर दिखाती थी कि यहाँ के लोग कैसे हैं, ये है मतलब ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा उसी समय से, तो जब ये अरेस्ट हुई उससे साथ इसके साथ ही और भी 6 लोग हैं वो भी अरेस्ट हुए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या मामला है इसका, कैसे अरेस्ट हुआ। तो ये ट्रैवलर यूट्यूबर है, ये अरेस्ट हुए हैं। ठीक, तो पाकिस्तान के लिए क्या कर रही थी? या मुख्य रूप से पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी। ठीक है भारत की है। इसकी एज जो है 33 ईयर्स है और यह हरियाणा की हिसार की है। ठीक ना, ये याद रखिएगा, हरियाणा में इसका घर जो है वो कहाँ पे है? हिसार में। तो हिसार की ये लड़की है। प्रोफेशन अगर देखा जाए इसका तो पॉपुलर ट्रेवल ब्लॉगर है यूट्यूब पे और इसका खुद का चैनल है जिसका नाम है ट्रेवल विथ जो। ठीक है, और ये ओवर 3.7 लाख जो है इसके लगभग सब्सक्राइबर हैं इसके यूट्यूब पे। कंटेंट में वो हमेशा जो है ट्रैवल ब्लॉग मतलब डालती थी, या इंडिया के बाहर जहाँ भी जाती थी ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस को जो है साझा करने का काम करती थी। ठीक है, अब कैसे अरेस्ट हुआ है इसका, कैसे ये गिरफ्तार हुई है और क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं। तो ये मल्होत्रा अरेस्टेड 17 मई को इसको अरेस्ट किया गया। ठीक है, सिविल लाइन पुलिस जो हिसार की थी उसने क्या किया? इसको अरेस्ट किया। सेक्शन 345 ऑफ द ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 का जो है उसके तहत, उसके जो सेक्शन 345 है उसके तहत इसकी गिरफ्तारी की गई है। इवन सेक्शन 152 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता जो नया 1 जुलाई से लागू किया गया था, अभी जो लेटेस्ट लागू किया गया है, बीएनएस, इंडिया न्यू क्रिमिनल कोड जो था आईपीसी के को रिप्लेस करके लाया गया था भारतीय न्याय संहिता, उसका सेक्शन 152 भी जो है इस पे लागू किया गया है। उसके तहत इसको चार्ज किया गया है, इसको अरेस्टेड किया गया है। ठीक है, तो यह दोषी है। किस रूप में दोषी है? जो क्योंकि यह पाकिस्तान के रूप में इंटेलिजेंस एजेंट के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की है, भारत की, फिर भी तो भारत में ऐसे बहुत सारे गद्दार मिलेंगे आपको। ठीक है, अब ये किसी विशेष कम्युनिटी को नहीं कहा जा सकता है, किसी विशेष धार्मिक व्यक्ति को नहीं कहा सकता है। इसमें इसमें सभी लोग हैं, मतलब ये इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब करने की जरूरत नहीं है। यह मतलब कुछ ऐसे लोग बड़े भरे पड़े हैं समाज में जो उस धर्म से कोई रिलेशन नहीं है कि हाँ हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई है, उससे मतलब नहीं। मतलब इससे है कि वह किसी तरह से अपना पैसा या कुछ भी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, देशद्रोह से रिलेटेड से लेके सारी चीजें काम कर सकते हैं। तो वही सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो ज्योति जो है कैम इन कंटेंट विद एक मैन, जो है एक आदमी था जिसका नाम था एहसान उर रहीम, जो है अलियास दानिश, उसके जो है मुख्य रूप से उससे इसको लगा हो गया और लगा होने के बाद से, ठीक है, तो ये मुख्य रूप से यह जो व्यक्ति का नाम मैं बता रहा हूँ एहसान उर रहीम, यह पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली है उसके वीजा प्रोसेस में अर्ली 2023 में उसने लिया हुआ था। ठीक है, तो इसी के तहत इसको अरेस्ट किया गया है। और अभी हाल ही में सारी चीज़ें, मामला इसके ऊपर चल ही रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान में कुछ समय पहले गई हुई थी, तो सभी चीज़ें इस पे चल रही थी। इसके इवन टेलीग्राम, व्हाट्सअप या और भी स्नैपचैट वगैरह सारी चीज़ जितने सोशल मीडियाज है उसको भी खंगाला गया है। तो इसमें पाया गया है कि हाँ
यह पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम कर रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और इसके साथ और भी मतलब ये नहीं कि ये अकेले है, इसके साथ भी इसका पूरा ग्रुप है ये, जो मुख्य रूप से जो इंटेलिजेंस के रूप में कार्य कर रही है उसके लिए, ठीक है। और यहाँ के केवल ये नहीं कि केवल यहाँ की लोकल सारी चीज़ें, बल्कि बल्कि रक्षा से रिलेटेड भी सारी चीज़ों को साझा करना, ये सभी चीज़ें इसके द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।